राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। श्रीमद् भागवत की जय हो। श्री डोंगरे जी महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को दंडवत करते हुए हम श्रीमद् भागवत की आज की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य श्रवण चल रहा है। कल हमने भगवान कपिल के द्वारा उनकी माता को दिया हुआ दिव्य ज्ञान सुना था। आज हम सुनेंगे कि भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत ही आनंद में प्रसंग चल रहा है। जय हो। आइए इस प्रसंग को शुरू करने से पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए आज की कथा को शुरू करते हैं। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण के चरणों को दंडवत करते हुए हम ये कथा आरंभ करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर कथा कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें। जय श्री राधे। माता देवहूति को तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दी है। तीव्र भक्ति का अर्थ है एक भी क्षण ईश्वर से विभक्त न होना। इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्दादि विषयों का त्याग करके वैराग्य मुक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इस देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान की अहेतु की निष्काम भावना भक्ति से श्रेष्ठ है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, यह सब जो दृश्यमान है वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते हुए भी सुख दुख देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे भी उसके कटे जाने की भ्रांति होती है और वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को सब भ्रांति होती है। इसे ही माया कहते हैं। वस्तु ना होने पर भी वह स्वप्न में दिखाई देती है। उसी तरह तात्विक दृष्टि से कुछ भी ना होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। कपिल भगवान आगे कहते हैं, माता जगत स्वप्न जैसा है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है कि जिससे जगत के पदार्थ के लिए मोह ना जागे, संसार के विषयों के प्रति पूर्णता वैराग्य हो, इसलिए यह कहा गया है। सांसारिक सुख के उपभोग की लालच जब तक बनी रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो। जागे हुए को ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मरित हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ जाता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आँखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आँखें स्थिर नहीं हो पाती, मन स्थिर नहीं हो पाता। आँखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आँखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थिर कर कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वह एक आसन पर बैठे और मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से बाहर निकाल करो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वह पवित्र और एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करे। कपिल भगवान कहते हैं, माता जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए। जिसे अजीर्ण हो
वह ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी न करे। मनुष्य कई बार आँख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी ही है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों में से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं किंतु मानसिक का नहीं कर पाते। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। मन से करो या आँखों से, चोरी तो चोरी ही है। अतः प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करो। शरीर से नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता है। जब तक देह का भान है तब तक धर्म ना छोड़ो। जय श्री राधे। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं रहता है। सोचिए, हम तो दिन में पता नहीं लाखों बार ही शायद ब्रह्मचर्य भंग करते होंगे, तो उसके हिसाब से अगर 40 दिन हैं तो लगाइए कितने साल लग जाएंगे कि मन स्थिर नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत नाम जप माला करते हैं फिर भी मन भागता रहता है। बहुत बहुत दिन सुबह रात नाम जप में लगाए रखते हैं लेकिन मन नहीं टिकता। वो इसी वजह से नहीं टिकता क्योंकि हम आँखों से और मन से चोरी कर रहे हैं। हमारे मन में ऐसे विचार तो आते ही रहते हैं और आँखों से कुछ ना कुछ हम देखते ही रहते हैं। जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें सर्च में ऐसी भी आ जाती हैं जो नहीं देखनी चाहिए। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, सर्च में दिख तो गई लेकिन फिर उसको देखने लग गए। ये सबसे गलत बात है। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ दिखे जो आपको नहीं देखनी है तो आप उसे हटा दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, वही बार बार देखने लगते हैं। फिर हमारा मोबाइल ही हमको बार बार वो सारी चीज़ें दिखाता रहता है। इसलिए हम भटकते रहते हैं और उस नाम जप का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता क्योंकि आँखों से और मन से तो चोरी ही हो रही है। जय हो। इसलिए आपको अपने मन और आँखों को भी भक्ति में स्थिर करना होगा। जय श्री राधे। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई है जिसका वर्णन पहले हो गया। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं, माता, परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उनका ध्यान करो। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया। तुम्हें जो भी रूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी से संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास्य भक्ति में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। बार बार मन को किसी भी एक रूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देह भान और जगत भान विस्मृत होता जाता है। ज्यों ज्यों संसार का विस्मरण होता है त्यों त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक गुड़िया सागर की गहराई नापने अंदर गई सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक हैं, विशाल हैं। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं फिर वे ये नहीं कह सकते कि ये जानते हैं या नहीं जानते हैं। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए देह में मिल जाता है, यही अद्वैत है। ध्यान करने वाले का अहम यानी मेरापन ईश्वर से मिल जाता है। देह भान के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से, पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं फिर अभेद भाव से। फिर जीव का जीवत्व ईश्वर से मिल जाता है। जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भंवरी का स्मरण करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभुमय हो जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रह जाता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जय हो। किंतु उसे कौन जान सकता है जिस पर
प्रभु स्वयं कृपा करता है, वही उनको जान सकता है। फिर उस प्रभु को जानकर वह तन्मय हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है, उसी ध्येय की शक्ति ध्याता में आती है। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक यवन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। वह तो अप्राप्य है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम्ही ने कहा है कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देहदान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य ने कहा, मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बनता हो तो ले जा। शंकराचार्य जी का देहध्यास दूर हो चुका था, अतः मस्तक देने को वो तैयार हो गए। वे बोले, जब शिष्य ना हो और मैं ध्यान मग्न हूँ, तभी आकर मेरा मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब कोई नहीं था, तो वह यवन मस्तक लेने आया। भगवान शंकर के शिष्य पद्मपाद, जो नरसिंह भगवान के भक्त थे, उनको गंगा किनारे कई बार अपशगुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में वापस आए। उन्होंने वहां देखा कि एक यवन तलवार से गुरुजी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीड़ फाड़ कर मार डाला। यह प्रसंग हमें बताता है कि उपासक में उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। नरसिंह स्वामी का ध्यान करने से उनमें ही नरसिंह का आवेश उतर आया। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, मदिरा से मदांत बने व्यक्ति को देहभान नहीं रहता। उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देहभान भूलता है, वह भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ है, वह सुखी है, अन्य सभी दुखी हैं। जय हो। भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। उस समय दृष्टा भी भगवत रूप हो जाता है। यह अपरोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल भगवान उपदेश देते हैं, माता, इन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देहभान भूल जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त प्रारब्ध कर्मों को भी मिथ्या कर सकते हैं, अतः वह श्रेष्ठ हैं। प्रेम बहुत ही सुंदर वस्तु है। जब ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वे तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जय हो। इसलिए तो प्रेम से ठाकुर जी की सेवा बताई गई है। बहुत सारे लोग प्रेम भाव से ही उनको पूजते हैं, कोई बेटा, कोई भाई, कोई माता पिता, कुछ भी बनाकर। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में आए। लक्ष्मी जी तो वहाँ थी, किंतु भगवान नजर नहीं आए। इधर उधर ढूंढा और उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाए बैठे हैं। नारद जी ने पूछा, अरे प्रभु, आप ध्यान लगा रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं आप? आपके तो भक्त आपका ध्यान कर रहे हैं, परंतु आप किसका कर रहे हो? भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि ये वैष्णव क्या आपसे भी श्रेष्ठ हैं, जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, हाँ नारद जी, ये मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। नारद जी ने कहा, मुझे सिद्ध करके दिखाइए अपनी बात। भगवान ने कहा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधार करती है, फिर वह कैसे श्रेष्ठ मानी जाए? नारद जी ने कहा, तो शेषनाग बड़े हैं। भगवान ने कहा, वह बड़ा कैसे हो गया? वह तो शंकर जी के हाथ का कंगन है, अतः शेष से शिवजी महान है। उनसे बड़ा रावण है, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था। रावण भी कैसे बड़ा कहा जाए, क्योंकि बाली उसे अपनी बगल में दबा के संध्या करता था। अब बाली को भी कैसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उसको राम जी ने मारा था। नारद जी ने कहा, अब तो आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान ने कहा, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ, मेरी अपेक्षा मेरे भक्तजन श्रेष्ठ हैं। जय हो। सभी भक्तजनों की जय हो। इसलिए ये कहा भी जाता है, सभी संतों हरि भक्तों की जय हो, क्योंकि
भक्तजन भगवान को बहुत प्रिय हैं, संत जन भगवान को बहुत प्रिय हैं और वो उनकी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया है, किंतु मैं अपने भक्तों के हृदय में समाया हुआ हूँ। मुझे अपने हृदय में रखकर ये भक्तजन सारा व्यवहार निभाते हैं। अतः ये ज्ञानी भक्त मुझसे और भी सभी से श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं और आगे हैं। राम से अधिक राम कर दासा। जय हो। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। बिना मेरी सेवा वे कोई और इच्छा नहीं रखते। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सृष्टि सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे। नरसिंह मेहता जी ने गाया है। जय हो। एक छोटा सा पद है जिसे मैं गा रहा हूँ। नरसिंह मेहता जी से मैं प्रार्थना करूँगा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय हो। हरि न जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन, ओछव निरखवा नंद कुमार रे। धन्य वृंदावन धन्य लीला, धन्य ब्रिजनाम वासी रे। अष्ट महासिद्धि आंगड़िए उभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे। भूतल भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक माँ नाही रे। जय हो। जय श्री राधे। इसका अर्थ, हरिजन मुक्ति नहीं, जन्म जन्म में अवतार चाहते हैं, जिससे वे प्रभु की नित्य सेवा कीर्तन उत्सव करके नंद कुमार का दर्शन किया जा सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है, ब्रिजवासी भी धन्य हैं, जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी है और मुक्ति जिनकी दासी है। ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही प्राप्य है। मेरे भक्तजन मेरे प्रेम रूपी अप्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जबकि देह गेह में आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं। कपिल भगवान जी कहते हैं, माता और मैं क्या कहूँ, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। वृद्धावस्था में यह शरीर तो जर्जर होता है, किंतु मन बुद्धि जवान ही रहते हैं। यौवन में जिनका उपभोग किया था, उन सुखों का बार बार चिंतन करना पड़ता है। भगवान का चिंतन ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्ध अवस्था में तुम्हारी संतान भी तुम्हारी सेवा करेंगी। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये चार संसार में प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी सेवा करो। मनुष्य के पास वृद्धावस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। गृहपाल इवाहरण। वृद्धावस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती है। औरों को सुखी करोगे तो सुखी होोगे। वृद्धावस्था में शरीर के दुर्बल हो जाने पर भी सत्संग और भजन करने से मन और जीभ युवा होंगे। वृद्धावस्था में यह जीभ बड़ी सताती है। पाचन शक्ति के ठीक न होने पर बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर ठीक रहे तब तक बाजी हाथ में है। इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है, मल शुद्धि भी सेज पर ही करनी पड़ती है। कुछ पापी लोगों को इसी लोक में नरक यातना भुगतनी पड़ती है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत का स्वरूप में दर्शन होता है। अति पापी को वृद्धावस्था में यमदूत दिखाई देते हैं। जिनके लिए पानी की तरह पैसा बहाए हों, वे लोग उस मरण के किनारे पहुँचे हुए बूढ़े के मरण की बेसब्री से राह देखते हैं। मरते मरते हमें कुछ देता जाएगा, ऐसा ही सोचकर वे आप्तवर्ग उसकी सेवा करते हैं। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुँचते हैं। रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी कुत्तों सा कहा है। पुत्रियां भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ आती हैं। पिताजी, मैं आपकी मणि, मुझे नहीं पहचाना? किंतु मणि बहन,
कुछ भी उजाला न दे सकी। वह बूढ़ा रो रहा है। वह जानता है कि स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएंगे, मुझे अकेला ही जाना है। फिर भी विवेक नहीं आ पाता। यमदूत इस जीवात्मा को देह में से बाहर खींच निकालते हैं। अंतकाल में दो यमदूत आते हैं, एक पुण्य पुरुष, एक पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीवात्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष जीव से कहता है कि पुण्य करने का तुझे अवसर दिया गया था, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बड़ा ही छटपटाता है। यमदूत की गति पग से आंख तक की होती है। ब्रह्मरंध्र में जो अपने प्राण को स्थिर करता है, उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते। जय श्री राधे। कपिल भगवान की जय हो। कितना प्यारा ज्ञान वो अपनी माता को दे रहे हैं, और यह ज्ञान वो सिर्फ अपनी माता को नहीं, इस संसार की सारी माताओं को, सारी बहनों को, सारे बच्चों को, सारे बुजुर्गों को, सारे ऐसे नौजवानों को दे रहे हैं, जिससे ये भागवत पढ़कर उन्हें समझ आए कि उन्हें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, अपने कर्मों को भगवान को कैसे समर्पित करना है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए भागना नहीं है, अपने सारे कर्म भगवान को देकर खुशी खुशी जीवन यापन करना है। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको निकुंज बुला लेंगे, और अगर नहीं भी प्रसन्न होते पर आपने भक्ति करी है तो आपका अगला जन्म सुधर जाएगा। उस अगले जन्म में आपको वो बहुत ही अच्छी जगह पर जन्म दिलाएंगे और आपसे कहेंगे, बेटा अब तू और भक्ति कर। किसी ब्राह्मण के घर में जन्म होगा, किसी ऐसे भक्त के घर में जन्म होगा जहां आपको भक्ति का पूर्ण वातावरण मिलेगा। उससे आपका वो जन्म सुधरेगा, फिर अगले जन्म में और अच्छी भक्ति होगी। ऐसा करके आप एक जन्म में फिर प्रभु को पा लेंगे, और यही हमें करना है। आज की जो नौजवान पीढ़ी है, हम जैसे ही हैं, पर भक्ति में भाग नहीं रहे हैं। वो भक्ति में बहुत पीछे हैं, लेकिन पैसे के पीछे, माया के पीछे, गाड़ी बंगला, इन सब के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, आजकल की रिक्वायरमेंट ऐसी है, आजकल का माहौल ऐसा है कि भागना है, पर आप गलत कर्म नहीं कीजिए। भगवान को अपने कर्मों को समर्पित करके उनसे बोलिए, मैं आपका भक्त हूँ, छोटा सा, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। प्रभु बहुत दयालु हैं, वो आपके अंदर ऐसी भक्ति का प्रचार और प्रसार करेंगे कि आपके सारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे, और आपको उससे कोई गलत काम भी नहीं होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। ये भागवत की कथा आप सभी अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उन्हें समझाइए कि कर्म कैसे करने हैं, गलत कर्म नहीं करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, साथ साथ भगवान की भक्ति भी करनी है। डेली 20, 25, 30 मिनट कम से कम नाम जप कीजिए। राधा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो भी आपको प्रिय हो, अंत में कोई भी नाम हो, वो ले आपको भगवान कृष्ण के पास ही जाएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।